हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं। इंडिफरेंस कर्व की आज हम क्या जानेंगे, विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी पहली विशेषता क्या है, आईसी कर्व इज नेगेटिव स्लोप और डाउनवर्ड स्लोप। यानी जो आईसी कर्व होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप। तो सबसे पहले आप एक डिफरेंस सीख लीजिए कि क्या कौन सा नेगेटिव होता है और कौन सा पॉजिटिव होता है। जब इस तरह से हमारा कोई स्लोप बनता है इस तरह से, तो वो होता है पॉजिटिव स्लोप, और इस तरीके से जब स्लोप बनता है तो वो होता है हमारा नेगेटिव स्लोप। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि आईसी इज नेगेटिव स्लोप। आईसी कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक वस्तु की इकाइयां बढ़ाई जाती है, यानी एक वस्तु को कंज्यूम करा जाता है तो दूसरे गुड का कंज्यूमिंग क्या करा जाता है, कम करा जाता है। देखिए क्या लिखा है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। हमने देखा है हमारा इस तरीके का होता है आईसी कर्व, लेफ्ट टू राइट। द सिंपल रीजन इज दैट द रिमेन सेम satisfaction of a consumer can only increase the consumption of to one commodity by reducing the consumption of another कमोडिटी। वो एक कमोडिटी को कंज्यूम इंक्रीज तभी कर पाएगा जब वो सेकेंड कमोडिटी का कंजप्शन क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, यानी डिक्रीज करेगा। और पॉजिटिव में क्या होता है, दोनों का ही कंजप्शन बढ़ता है, यानी जब एक चीज के बढ़ने पर दूसरी चीज में भी इंक्रीमेंट होता है तो वो पॉजिटिव स्लोप में आता है। और जब एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज घटती है तब हमारा हमेशा नेगेटिव स्लोप बनता है। जैसे कि हमारा पीपीसी था, उसमें भी हम प्रोडक्शन को बता रहे थे, तो वो भी क्या होगा, हमारा नेगेटिव स्लोप होगा। इनडिफरेंस कर्व आर नाइदर हॉरिजॉन्टल, ना तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, यानी एक ना तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल की लाइन में होगा, ना वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होगा, ना ही इस तरीके की वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में होगा। दे कैन हैव पॉजिटिव स्लोप, ना ही वो पॉजिटिव स्लोप होगा। इन अदर वर्ड्स, the unit of good y is sacrifices for an additional unit of x known as MRS is equal to delta y upon delta x। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ये कंडीशन आपको, तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता रही हूँ। ना तो जो आईसी कर्व है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मैंने रॉन्ग लगाया है, ना ही वो वर्टिकल होगा, ना ही वो वर्टिकल होगा, ना ही वो पॉजिटिव होगा। इस तरीके से कि भाई y1 से y2 यानी इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये चीज बोलता ही नहीं। आईसी कर्व क्या बोलता है, जब एक चीज सेक्रीफाइस करती है तब दूसरी चीज में इंक्रीमेंट होता है। तो ये डायग्राम हमारा राइट है, जो कि कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, ये हमारा पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, तो इस तरीके का कैसा भी आईसी कर्व नहीं बनता। आईसी कर्व हमेशा नेगेटिव स्लोप में होता है। सेकेंड आता है कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन का रीजन है MRS, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए सेक्रीफाइस करती है तो उसका स्लोप कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन का मतलब ये होता है कि हमारा कर्व एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे एक्स एक्सिस के सिमिलर होता जाता है। ठीक है, ये हमारा आईसी कर्व है, ये हमारा OX y एक्सेस है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इसके सिमिलर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। Because of fall in MRS, this characteristics of IC is due to diminishing marginal rate of substitution। यानी ये convex to origin क्यों होता है, ये कर्व किसके रीजन की वजह से, डायमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट यानी MRS की वजह से होता है। सेम टेबल एंड डायग्राम ऑफ MRS, मैंने उसी टेबल से ये डायग्राम बनाया है जिससे ये पता चलता है कि ये इस तरीके का बनता है और MRS में किस तरह से डिक्रीमेंट आता है। लाइक ये सैक्रिफाइसेस का एरिया है। आगे बात करते हैं, टू इनडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कभी भी आईसी कर्व एक दूसरे को टच नहीं करते हैं या फिर एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक आईसी कर्व अलग अलग दो गुड्स के कंज्यूमिंग को बताता है। ठीक है, बिकॉज ईच आईसी शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हर एक आईसी कर्व सेटिस्फेक्शन का डिफरेंट लेवल शो करता है।
जैसे कि मान लीजिए आईसी कर्व, मैंने आपको बताया था कि एक ही आईसी कर्व पे जितने भी पॉइंट या जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उसके हर एक पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आईसी एक और बनता है वो इससे अप होता है तो ऊपर वाला जो आईसी कर्व है वो हायर सेटिस्फेक्शन को शो करेगा और नीचे वाला लोअर सेटिस्फेक्शन को शो करेगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आईसी कर्व होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हायर है और कौन सा लो है। इस वजह से ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं या एक दूसरे को टच नहीं करते हैं या फिर क्रॉस नहीं करते हैं। एज पर डायग्राम लेट अस अज्यूम दैट टू इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल IC1 एंड IC2 इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये IC2 है, ये IC1 है। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे P इज इक्वल टू क्या हो रहा है, QR हो रहा है, P इज इक्वल टू R हो रहा है, लेकिन Q इज इक्वल टू R कभी नहीं होगा। Q इज इक्वल टू R कभी नहीं होता है। और इन दोनों पे क्या हो रहा है, ये दोनों ही चीजें बराबर हो रही है। इस वजह से तो हम कैसे बताएंगे भाई हायर सेटिस्फेक्शन कहाँ हो रहा है और लोअर सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा। इस वजह से ये दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है वही चीज बोलेगा वो, हायर IC इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड लोअर IC इंडिकेट्स द लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये जितना IC मतलब IC3 सबसे हाई लेवल सेटिस्फेक्शन को शो करता है, फिर ये उससे भी लोअर सेटिस्फेक्शन को शो करता है, देन IC1 उससे भी ज्यादा लो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। आगे बात करते हैं IC मैप। जब एक ही डायग्राम के अंदर बहुत सारे आईसी कर्व मौजूद होते हैं, सुनना ध्यान से, जब एक ही डायग्राम के अंदर, ये एक डायग्राम है हमारा OYX, इसके अंदर IC1 IC2 एंड IC3 बहुत सारे आईसी कर्व जब होते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, आईसी मैप कहलाता है। An indifference curve shows the specific level of satisfaction. In one figure, if we draw many indifference curves which represent different level of satisfaction, then it is called indifference map. ठीक है, lower IC represent lowest level of satisfaction and higher IC represent higher level of satisfaction. Indifference map refers to a set of indifference curve. ये जो पूरा होता है वो क्या कहलाता है, indifference set कहलाता है। नेक्स्ट की हम बात करेंगे अब। ओके, indifference curve need not to be parallel to each other. ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आईसी कर्व क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसा कि मैं बना के बता रही हूँ आपको, OYOX। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा IC1, ये इतना ही गैप में मेरा IC2 और सेम गैप में IC3। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल हो, ये ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे कम गैप है, यहाँ पे ज्यादा गैप है, यहाँ पे फिर ज्यादा गैप है, यहाँ पे कम गैप है। तो इनका कंपलसरी नहीं है कि ये एक दूसरे के पैरेलल ही हो। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज ऑफ MRS। ठीक है, आगे हम बात करते हैं IC डज नॉट टच द X एक्सेस एंड Y एक्सेस। IC कर्व कभी भी ना तो Y एक्सेस को टच करेंगे ना ही X एक्सेस को टच करेंगे। इस तरीके से IC नेवर टच टू X एक्सेस एंड Y एक्सेस बिकॉज इट इज टू गुड्स मॉडल। क्योंकि ये क्या हो जाता है, टू गुड मॉडल हो जाता है। और यहाँ पे अगर इसने टच कर लिया तो उस गुड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई किसका सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, 0 पे कैसे सेटिस्फेक्शन डिसाइड होगा। मीन गुड Y बिकम 0 एंड व्हेन IC टच टू Y एक्सेस मीन्स गुड X बिकम 0। इस वजह से IC कर्व कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते। आगे हम एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे क्योंकि हमारे 6 इंडिफरेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब हम आगे बात करेंगे बजट सेट एंड बजट लाइन, या फिर बजट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन भी बोलते हैं। कंज्यूमर बजट, हर एक इंसान की कीमत इनकम होती है और एक
उसी इनकम से वो अपना बजट प्लान करता है कि हमें उस बजट के अंदर अपना पूरा घर खर्च चलाना होता है। तो देखिए बजट सेट सबसे पहले, इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स का सेट का कॉम्बिनेशन बताएगा। गिवन मार्केट प्राइस गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसके अंदर मार्केट प्राइस गिवन होती है और कंज्यूमर की इनकम गिवन होती है। तो इस बजट सेट के जो है बेसिस क्या क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर एम बोलेंगे हम, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, एक्स की प्राइस को हम क्या बोलेंगे पी एक्स बोलेंगे, एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी पी वाई। तो इसका मैथमेटिकल बजट लाइन का अगर हम फॉर्मूला देखें तो m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। क्यू एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड्स, इसका मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड, और इसका मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ वाई गुड। ठीक है, अब हम फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। मान लीजिए हमें इनकम कितनी गिवन है, 100 रुपए गिवन है। एक्स वस्तु की कीमत कितनी है 10 और वाई की 5 है। फॉर्मूला पहले देखते हैं हम, m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई। मान लीजिए मैंने x गुड की कीमत कितनी है 10 और मैंने उसकी 10 क्वांटिटी ली है। पी वाई की कीमत है, पी वाई की कीमत है 5 और मैंने उसकी क्वांटिटी ली है 0। ठीक है, तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 10 को 10 से 100, तो हमारा टोटल इनकम यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो चुका है, यानी खर्च हो चुकी है 100। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, मान लीजिए सेकेंड कॉम्बिनेशन में मैंने इसकी 8 कमोडिटी ली है, इसकी 2 ली है, तो 80 प्लस 20 100, तो ये हमारी इनकम यहाँ पे कंप्लीट, ये हमारा बजट पूरा कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे, ओके, टेबल के थ्रू देखिए, गुड एक्स है, गुड वाई है एंड एम है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसके कॉम्बिनेशन बनाए, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे पी एक्स इंटू क्यू एक्स, ये प्लस का साइन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पी वाई मल्टीप्लाई बाय क्यू वाई, और ये इज इक्वल टू। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला बनेगा और इस तरह से ये कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने। 10 इंटू 10 कमोडिटी लिए, यहाँ पे मैंने 0 कमोडिटी लिए, देन 100, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10। ठीक है, तो इस तरह से ये 100 बनते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात करी थी बजट सेट की कि भाई ये इतने सेट बन रहे हैं इसके। अब हम बात करेंगे बजट लाइन की। ठीक है, क्योंकि अब इसी का ये ग्राफिकल प्रेजेंट बनता है जिसे हम बजट लाइन बोलते हैं। देखिए, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ बजट सेट, बजट सेट जो अभी हमने पढ़ा उसका अगर हम ग्राफ के रूप में उसे प्रेजेंट करते हैं, यानी उसे डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाता है, बजट लाइन कहलाता है। सेट इज नॉन एज बजट लाइन और प्राइस लाइन, क्या कहा जाता है उसे, प्राइस लाइन कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, it is a line which represent the alternative combination of purchasing two goods with given money income and price of two goods। ठीक है, बजट लाइन के स्लोप को हम डिनोट करते हैं पी एक्स अपॉन पी वाई से, और जो हमारा आईसी कर्व का स्लोप है उसे हम डिनोट करते हैं एम आर एस से डिनोट करते हैं। वैसे ही बजट लाइन को हम पी एक्स अपॉन पी वाई से डिनोट करते हैं। ये देखिए हमारी बजट लाइन इस तरीके से बनती है, ये गुड वाई है, ये गुड एक्स है, और ये हमारी बजट लाइन जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। ठीक है।